स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मेयोसिस इज नोन एज डैश। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, इसका मतलब ये हुआ कि पोलन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन्स। सो माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल से जो फॉर्मेशन होता है मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड व्हाट। यहां पूछा गया है कि सेम दो फ्लावर जो हो, दो मान के चलिए कि ये एक प्लांट है, ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है। ठीक है ना। अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहां से कहां तक होगा? एक नंबर फ्लावर से, जो यहां पर पहला फ्लावर है, नंबर 1 फ्लावर, यहां से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्लावर 2 पर। और फ्लावर 2 मतलब यहाँ दो फ्लावर्स ही सेम प्लांट में हैं। और इस तरह का जो पॉलिनेशन है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जीटोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट्स एक है, प्लांट जो है एक ही प्लांट है, उसके ऊपर जितने भी फ्लावर्स होते हैं, इन फ्लावरों के बीच में अगर पोलन ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, तो उसे हम जीटोनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, रिमूवल ऑफ anthers फ्रॉम फ्लावर बॉड बिफोर द anther dehisces फॉर प्लांट ब्रीडिंग इज नोन एज डैश। यहां पूछा गया है कि जो फ्लावर से अगर अंथर यानी कि मेल पार्ट को रिमूव किया जाए जो प्लांट ब्रीडिंग के दौरान, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बच्चों इमास्कुलेशन। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएक्टिव स्टेट ऑफ एन एम्ब्रियो और सीड। एक एम्ब्रियो, सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है, जब ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उस पीरियड को क्या कहते हैं? उस स्टेट को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चों डॉर्मेंसी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एक्साइन इज व्हाट। बच्चों जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन के चारों ओर, मतलब पोलन ग्रेन का जो पोलन वॉल होता है, ये 2 लेयर्स का होता है। हम लोग पहले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। ये जो 2 लेयर्स है, आउटर मोस्ट जो होता है एक्साइन और इनर इंटाइन होता है। बच्चों ये जो एक्साइन होता है पोलन ग्रेन का आउटर लेयर, इसमें एक फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन रहता है और उसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल आर कॉल्ड व्हाट। जो फ्लावर टोटली ओपन नहीं होता, मतलब उसका जो पेटल्स है ये नहीं खुलेंगे, ओपन नहीं होगा, और फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट जो कार्पेल और स्टामेन्स होते हैं ये एक्सपोज नहीं होंगे टू द आउटसाइड, ऐसे फ्लावर का हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगामस फ्लावर कहते हैं बच्चों। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, कॉटिलेडन ऑफ ग्रास फैमिली सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइडेड ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ग्रास फैमिली में अक्सर ये देखने को मिलता है कि क्या जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का एक साइड में वन साइडेड जो कॉटिलेडन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्कूटेलम। दूसरा क्वेश्चन,
फीमेल गेमेटोफाइट, इनमें से कौन सा फीमेल गेमेटोफाइट है? पोलन ग्रेन, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, टैपेटम। बच्चों फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, ये यहां पर न्यूक्लियस लिखा गया है, ये न्यूसेलस होगा बच्चों, है दिस इज एक्चुअली न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है ना? ओके, सो यहां पूछा गया है कि रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज व्हाट? इनमें से किस नाम से हम रेसिडुअल जो रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, मतलब एम्ब्रियोस जो ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस होता है एम्ब्रियो के चारों ओर, एम्ब्रियो सैक के चारों ओर बच्चों, ये न्यूक्लियस न्यूट्रिटिव टिश्यू के हिसाब से यूज हो जाता है, मगर जो बच गया वहां जो रह गया रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड व्हाट? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में जो फ्यूजन होगा उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बच्चों सिनगैमी। क्लियर? नेक्स्ट, द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? यहां पूछा गया है कि जो बच्चों जो एंथर के अंदर 4 पोलन चैम्बर रहते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इनसाइड दैट पोलन चैम्बर देयर आर मैनी पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है कहां से मिलता है बच्चों? और मिलता है टापेटम से। कहां से? टापेटम। क्वेश्चन नंबर 12, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओव्यूल हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फंक्शनल? यहां पूछा गया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है ओव्यूल होता है, इसमें कितने मेगास्पोर्स फंक्शनल होता है बच्चों? कोर स्टडी में हमने देखा कि 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और 4 मेगास्पोर से जो चला जाए, एक ओव्यूल के अंदर 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, और 3 माइक्रोपाइलर साइड जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं बच्चों, और एक चालाजाल साइड मेगास्पोर रह जाता है जो कि फंक्शनल होता है। इसीलिए इसका जवाब 1 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट? एप्पल जो है ये किस टाइप का फ्रूट है बच्चों? ये ट्रू फ्रूट नहीं है। ये जो हम खाते हैं एप्पल, ये थालामस है, फ्लैसी थालामस। इसीलिए ये, क्योंकि जो एम्ब्रियो से जो क्या ओवरी से जो बनता है फ्रूट, उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, मगर ये ओवरी से नहीं बनता है। एप्पल जो है ये जो है फ्लैसी थालामस, इसीलिए इसे हम फल्स फ्रूट कहेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, द रेजिस्टेंट मटेरियल प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ व्हाट? ये क्वेश्चन पहले से भी हम डिस्कस किए हैं कि पोलन ग्रेन का आउटर लेयर में जो एग्जाइन पर एक रेजिस्टेंट केमिकल मटेरियल रहता है, जी एक फैटी सब्सटेंस है, तो उसका नाम क्या है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन। क्या है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है बच्चों, तो ये था पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर का पार्ट 3 यहां से हम खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर 3 का पहला पार्ट। आप अगर हमारा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो भी नया वीडियो डाला जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पीजीटी के लिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट पर, और बीएससी +2 जो भी हो, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।